2 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक समान वेग से घुमाया जा रहा है। यदि पिंड 2 सेकंड में 7 चक्कर पूरे करता है तो अभिकेंद्री त्वरण एवं अभिकेंद्री बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे यहाँ पे। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 2 मीटर। तो आर इजिकल्स टू कितना हो गया? 2 मीटर। उसके बाद पिंड का द्रव्यमान कितना है? 2 किलोग्राम। तो एम इजिकल्स टू कितना हो गया? 2 किलोग्राम। एक समान वेग से घुमाया जा रहा है। यदि पिंड 2 सेकंड में 7 चक्कर पूरे करता है तो टाइम कितना गिवन है यहाँ पे? 2 सेकंड। उसके बाद कितने चक्कर लगाता है वो? 7 चक्कर लगा रहा है। तो उसके बाद हमें बताना है कि अभिकेंद्री त्वरण और अभिकेंद्री बल कितना होगा। अभिकेंद्री त्वरण और अभिकेंद्री बल, ठीक है, इन दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अभिकेंद्री त्वरण का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला होता है हमारे पास एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे? ओमेगा निकाल लेंगे, कोणीय चाल कितनी होगी हमारे पास। तो कोणीय चाल के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 2πn/t, ठीक है। ये कोणीय चाल निकाल लेंगे यहाँ से, कोणीय चाल ओमेगा इजिकल्स टू 2πn/t। वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, कितने जाएगी? 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 गुणा टाइम कितना है? 2 सेकंड, और चक्कर कितने लगाता है वो? 7। तो जो कैंसिल हो गया वो कैंसिल कर देंगे। तो कितना बचेगा यहाँ पे? ओमेगा इजिकल्स टू 22 रेडियन पर सेकंड। तो ये हो गई हमारी कोणीय वेग, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बताना है? अभिकेंद्री त्वरण और अभिकेंद्री बल, इन दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। तो अभिकेंद्री त्वरण कितना हो जाएगा? अभिकेंद्री त्वरण ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना हो जाएगा? आर ओमेगा स्क्वायर। तो त्रिज्या कितनी दी हुई है यहाँ पे? 2, और कोणीय चाल कितनी आई है? 22 का स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करके कितना आएगा हमारे पास? मल्टीप्लाई करके 968 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अभिकेंद्री बल निकाल लेंगे। अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला कितना होता है? F इजिकल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे लगा देंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना है हमारे पास? 2 किलोग्राम, और त्रिज्या कितनी दी हुई है? 2 मीटर, और कोणीय चाल कितनी आई है? 22 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 1936 न्यूटन। अभिकेंद्र बल हो जाएगा 1936 न्यूटन, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास? एम ए। त्वरण तो हमने निकाल लिया, अभिकेंद्र त्वरण कितना हो गया? यहाँ पे एम की वैल्यू लगा देंगे 2, और त्वरण कितना हो जाएगा? 968। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी यही आएगा हमारे पास 1936 न्यूटन। अभिकेंद्री बल हो गया ये, ठीक है।